एक तरफ जो है आदिवासी समुदाय के लोग जो है अपने आंदोलन कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है कुर्मी समाज के लोगों ने भी आंदोलन कर रहे हैं। दोनों तरफ से एक बीच में जो है यूट्यूबर जो है आए थे। उसके बाद जो है आदिवासी समुदाय के ऊपर जो है टिप्पणी की गई थी। उसके बाद जो है ST/SC में थाना में FIR दर्ज हुआ था। FIR दर्ज होने के बाद जो है लगातार उनके छापामारी की जा रही थी, लेकिन पुलिस के गिरफ्त में नहीं आ रहे थे। उसके बाद जो है कल बताया जा रहा है कि कल देर रात या कल गिरफ्तारी हुई उनकी। उसके बाद जो है ST/SC थाना लाया गया और आज जो है मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। हमारे साथ आदिवासी के समुदाय के लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से आदिवासी के ऊपर जो है गलत टिप्पणी करना और उसके बाद गलत बयान करना, बदनाम करना, कहीं ना कहीं क्या कहेंगे ऐसे लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई होना चाहिए? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम को सब जितने भी लोग देख रहे हैं सभी को झारखंडी जोहार। जैसा कि आप इन दिनों देख रहे हैं कि आदिवासी और कुर्मी के बीच आंदोलन चल रही है, पर ये जो अमित महतो है ये मुद्दे पे नहीं बात करके ये जो पर्सनली बोल रहे हैं, एकदम गलत गलत गाली गलौज भी किए हैं, बहुत गलत वर्ड में, मतलब बहुत वीडियो माँ बहन किसी को नहीं समझे, पूरा एकदम गलत लेके हमारी बहन ज्योत्सना क्रिकेटा को बोली और भी बहुत लोग को ऐसे बोले ट्रोल करके। तो जैसा कि कल आसनसोल से वो पकड़ाए हैं, तो रांची में तो सबसे पहले रांची पुलिस को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि बहुत जल्द इनकी गिरफ्तारी हुई है। पर जो भी इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि किसी और माँ बहन के ऊपर गलत टिप्पणी करने से पहले, गलत गाली गलौज करने से पहले 100 बार सोचे। बस यही कहना चाहूंगी। क्या कहेंगे मैम? एक तरफ जो है आदिवासी लोगों का आंदोलन है, दूसरी तरफ जो कुर्मी समुदाय के लोग जो है आंदोलन करके बोल रहा है कि नहीं, हम तो आदिवासी के अंदर जो है लेकर रहेंगे, हक लेकर रहेंगे। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल से मैं सबसे पहले जोहार बोलती हूँ। देखिए, उनका भी जायज है, आप समाज के लिए लड़िए, अपने समाज के लिए, अपने जो भी आदिवासी समाज के जो भी घुसना है घुसिए, लेकिन आदिवासी हम लोग है, घुसने तो नहीं देंगे। ऊपर से आप गाली गलौज भी करते हैं हमारे माँ बहन बेटी के ऊपर और बोलते कि हम लोगों की आदिवासी समाज में घुसना है, तो ये कहते ही हम लोग घुसने और बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आज हम लोग दिखा दिए, हमारे टीम, हमारी रांची पुलिस, DC सर, ऐसे बहुत सारे हमारे आदिवासी सहयोगी लोग हैं जो ज्योत्सना क्रिकेटा और बहुत सारी महिलाओं को भी न्याय दिलवाई अमित महतो के कारण, जो बहुत सारी मतलब फेसबुक से, व्हाट्सएप से, मैसेंजर से जो उसका फोटो वीडियो वायरल जो कर रहा था और टिप्पणी गलत बयान भी दे रहा था, बहुत रफ टफ गाली गलौज भी किया, ऐसे इंसान को एकदम छोड़ना ही नहीं है। महतो को उनका औकात दिखाना जरूरी है आदिवासी की तरफ से। जिस तरह से विधायक नेता होता को भी एकदम मुंह पर एकदम गाली देता था, एकदम यूट्यूब बनाने से एक्चुअली तो मतलब विधायक और यूट्यूब में गाली देता है तो नक्सली है। अब शायद सांसद विधायक जो भी उससे डरते होंगे या फिर पैसा पहुंचाते होंगे, लेकिन हमारा आदिवासी समाज ऐसा नहीं है। हमारा आदिवासी समाज एक के लिए जान दे सकता है, जान ले भी सकता है, तो ऐसे हम लोग भी है। हमारी बहन ज्योत्सना क्रिकेटा के ऊपर जो टिप्पणी किया तो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए तो उसका इतना मान बढ़ गया था, इतना उसका पार्टी बढ़ गया था कि वो पहले भी विधायक को हम लोग का हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, सबका वीडियो बना के वो लोग ट्रोल कर चुका था। तो उसको पहले इतना कार्रवाई नहीं हुआ था, इतना जोर शोर से नहीं हुआ था, इसीलिए उसका ज्यादा मान बढ़ गया। इसीलिए अभी सिर्फ ज्योत्सना क्रिकेटा नहीं, ज्योत्सना, निशा भगत और भी बहुत सारा विधायक नेता लोग का वो वीडियो बना के वो अपलोड करता था और यही धमकी देता था कि मेरा कोई नहीं उखाड़ सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता है, यही बोल के वो करता था, वीडियो बनाता था। और उसका देखा देखी आजकल का बच्चा लोग भी वीडियो कर रहा है, कमेंट कर रहा है, वीडियो डाल रहा है, गाली बक रहा है, तो हम लोग ये चीज नहीं होने दे सकते हैं। और रही बात सिर्फ वीडियो एडिट करके सिंदूर लगा के डाल रहा है, गाली डायरेक्ट नाम के साथ में वीडियो बना के कर रहा है। ये है विधायक अमित महतो का कोई भी अगर बोले तो वो बर्दाश्त नहीं करता था। मतलब इसका ऊपर किसी का हाथ होगा, कोई भी नेता लोग है, कोई जो अब वो जेलकीएम पार्टी से था, क्या से था, अब वो तो सबसे पहले बात जयराम महतो के बारे में अगर कोई बोलता था तो वो उसका पक्ष लेता, तो हम लोग यही सोच सकते थे कि जयराम महतो का आदमी होगा, ये जेलकीएम पार्टी से आदमी होगा,
इसीलिए वो बर्दाश्त नहीं करता था। जो भी जयराम महतो के बारे में कुछ बोलता था उसका वो ऐसा अभद्र गाली गुप्ता और अब तो सतमा वीडियो आसमान के ऊपर टिका हाँ, देता था। और इसको बहुत जरूरी इसको था। डरे नहीं था। इसको पहले भी इसका ऊपर केस उस पहले से था। इसका एरिया का जो पुलिस जो पहले से को छानबीन कर रहा था, लेकिन ऐसे ही भागा रहता था। और अभी हम लोग यहाँ शुक्रिया रांची पुलिस, हम लोग डीसी सर मंजूनाथ भजंत्री और बहुत सा लालपुर थाना के डीसी सर सभी को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि बहुत जल्द इसका गिरफ्तारी किया और आसनसोल में पकड़ा गया। हमारे साथ जोशना जी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से अमित महतो के द्वारा जो है लगातार जो है आपके दो गलत चीजों बोलना, गलत टिप्पणी करना कहाँ तक सही है? एक तरफ आदिवासी लोगों का विरोध प्रदर्शन, दूसरी तरफ कुर्मी का विरोध प्रदर्शन, उसमें लेकर बोलिए सर। विगत काफी दिन से देख रहे थे कुर्मी और एसटी की विवाद चल रहा था, लेकिन किसी को व्यक्तिगत टिक्का टिप्पणी आप कर रही है, कहाँ तक सही है? उन्होंने एक आदिवासी महिला को ललकारा। ये मैं सामाजिक लड़ाई लड़ रही थी, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ रही थी। इन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझे गंदी गंदी गालियां दी और मेरा वीडियो सोशल मीडिया पर डाला। और ये गालीबाज को मैं बताना चाहूंगी। और उसके बाद एफआईआर जब मैंने किया उसके बाद भी ये वीडियो डाल रहा था, लगातार मजाक उड़ा रहा था मेरा। ये ज्योत्सना करके देखते हैं क्या कर लेती है, क्योंकि इससे पहले 2-3 एफआईआर था इसके ऊपर, बहुत सारा एफआईआर था और इनका वारंट भी जारी था, बस ये गिरफ्तारी में नहीं आ रहा था। विधायक के ऊपर भी इन्हें गाली गलौज किया था, वो भी नहीं पकड़ पाया। उसके बाद भी फिर सांसद जब गाली गलौज किया उसको भी, तो भी ये पकड़ में नहीं आया। इसके ऊपर सब केस था, सिर्फ एसटीएसी थाना का केस नहीं था जो मेरे द्वारा करवाया गया। और उस दिन से फिर पुलिस हमारी बातों को संज्ञान में ली, हमारे डीसी सर इनको संज्ञान में लिए, एसएसपी पारस राणा सर, और धन्यवाद देना चाहूँगी मैं इन सबों का, मीडिया बंधुओं का भी, और हमारे थाना प्रभारी एसटीएसी थाना प्रभारी महेश मुंडा सर, पीसी प्रेमचंद हांसदा सर, मेरे केस आयु लालपुर थाना के जो है आपका आशीष सर, और धनबाद पुलिस का भी योगदान रहा है, बंगाल पुलिस का भी योगदान रहा। इन सबों के योगदान से आज इनकी गिरफ्तारी हुई है। इसलिए आदिवासियों को ललकारिए मत। बहुत आदिवासी बंद, मेरा मानसिक संतुलन खराब हो गया था बीच में जब ये वीडियो डाल रहा था, लेकिन मैं डरी नहीं। कहीं ना कहीं आप लोगों का साथ था कि हर चीज़ को आप लोग सही दिखाते गए, और पूरा मेरे साथ आदिवासी बहन भी पीछे हट रही थी कि नहीं हम भी कुछ बोलेंगे तो मेरा भी यूट्यूब में वायरल हो जाएगा। लेकिन उनको भी मैं बोलूँगी बहनों, डरने की कोई बात नहीं है। आदिवासी शुरू से किसी से डरा नहीं है और ना कभी डरेगा। आज तो ये इसका अंजाम देख लिया आप लोग कि इनको कैसे करके थाना में लाकर इनको ले जाए। तो आप लोग गाली देने से पहले सोचिए कि किसको आप गाली दे रहे हैं। आदिवासी महिला के ऊपर इतना बड़ा बात बोलेंगे, आप कैसे सोचेंगे कि आप बच गए? कहीं से नहीं बच सकते। आज इनको आसनसोल जाकर इनको उठाया गया है। ये क्या एक गिरफ्तारी से आपको लगता है आदिवासी समाज सुरक्षित हो गया है? नहीं, सुरक्षित नहीं हुआ है। हाँ, नहीं सुरक्षित नहीं हुआ है। ये तो अपने कारण न गया है। ये जो गाली बका, और भी तो बहुत लोग गाली बके, लेकिन इंडिविजुअल मेरा नाम उठा के इन्होंने गाली गलौज किया, तो कहाँ तक जायज है? आप किसी बेटी बहन आदिवासी समाज की बेटी बहन को ललकार रहे हैं, वो भी ज्योत्सना को कैसे छोड़ देंगे? सब एफआईआर हुआ था, सिर्फ एसटीएस से एफआईआर नहीं हुआ था। ये बहुत हल्के में लिया था और ज्योत्सना से हल्के में सोच रहे थे कुछ नहीं करेगी। आज महंगा पड़ गया ना, पाप का इसका घड़ा भर गया था। कहीं ना कहीं अंत ज्योत्सना के हाथों ही होना था और हुआ। पूरा आदिवासी समाज मेरे साथ खड़ा था, सभी कोई थाना आए थे। भैया मेरा बाइट आप उठा के देख लो, मैंने कहीं गाली नहीं दिया। आप गाली नहीं देती। और एक अमित मुंडा लड़का एक दिया था जिन्होंने माफी भी मांगा, वो माफी भी मांग लिया था वो लड़का। और मेरा परवरिश अच्छा था कि अभी अंदर में मैंने मारा नहीं इसको। मन तो बहुत कर रहा था, आप देखिए ना वीडियो उठा के कैसा बोला है इसको। बातचीत नहीं हुआ, बोला गलती हो गया, बस ऐसे ही बोला। और भी हमारे आदिवासी की परवरिश वैसे नहीं थी कि हम कुछ करें। अब पुलिस अपने अंदर कार्रवाई करेगी, पुलिस का काम था संरक्षण देना। आपने भले गाली नहीं दिया, मगर आप भी एग्रेसिव रहती हो, उधर से भी एग्रेसिव रहते हैं। आपको नहीं लग रहा? भैया ये समाज की लड़ाई थी ना, आपसे मेरा व्यक्तिगत लड़ाई तो नहीं था। इंडिविजुअल मेरा नाम निकाल के क्यों आपने गाली गलौज किया? हम तो उसके लिए एफआईआर, गाली तो हमको 1000 लोग दिया, गाली मेरे लिए आशीर्वाद है। सबके ऊपर काहे नहीं एफआईआर किए? एफआईआर इसी के ऊपर क्यों हुआ? क्योंकि बहुत उल्टा पलटा शब्द बोला था, इसलिए। और भी यूट्यूबर हैं, वो भी, उनको भी मैं चेताना चाहूंगी, जो कर रहे हैं ना आप गलत कर रहे हैं। किसी को महिला, आदिवासी महिला को गाली गलौज मत कीजिए, बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से जोशना जी की ओर से एसटीएससी में एफआईआर हुआ था, उस तरह से जो है अमित महतो को हिरासत में लेकर जो है अब जो है मेडिकल के लिए जांच भेजा गया, उसके बाद न्यायालय के हिरासत में भेज दिया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि यूट्यूबर लोग जो है ऐसा आदिवासी भाई बहन को गाली और गुप्ता ना दे। अब देखना होगा कि जो रांची जिला प्रशासन की ओर से ऐसे यूट्यूबर लोगों को जो गाली गुप्ता देते हैं, उन लोगों के ऊपर जो है क्या कुछ कार्रवाई होती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा।